अमरोहा जनपद में मंडी धनौरा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख पद को लेकर काफी लंबे समय से समाजवादी पार्टी भाजपा के कार्यकर्ताओं में जदोजहद चल रही थी और ब्लॉक प्रमुख धनौरा की कुर्सी हथियाने के लिए भाजपा नेता वेगराम सिंह ने मौजूदा समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख नदीम अहमद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर आज वोटिंग कराई, जिसके दौरान पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के मौजूदा ब्लॉक प्रमुख नदीम अहमद के साथ मारपीट की गई। सत्ता की हनक में ब्लॉक प्रमुख का उपचुनाव बीजेपी के इच्छानुसार संपन्न हो गया। आपको बता दें कि मंडी धनौरा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर समाजवादी पार्टी के नदीम का कब्जा है। इस कुर्सी पर भाजपा के बड़े नेताओं की काफी लंबे समय से निगाह थी, जिसके लिए भाजपा नेता वेगराम सिंह ने धनौरा ब्लॉक प्रमुख नदीम अहमद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर आज धनौरा ब्लॉक में चुनाव कराया, जिसमें कुल 100 वोटरों में से 54 वोट पड़े हैं। और अब देखना यह होगा कि ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर क्या भाजपा का कब्जा हो जाएगा या फिर समाजवादी पार्टी के नदीम इस पर बने रहेंगे। लेकिन इस चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के नेता व ब्लॉक प्रमुख धनौरा नदीम अहमद के आरोप लगाया कि प्रशासन की मौजूदगी में भाजपा नेताओं ने उसे मतदान स्थल पर अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि ये लोग धांधली कर रहे थे और उसके साथ मारपीट तक की गई। उसने सीधा आरोप लगाया कि सारा मामला भाजपा के बड़े नेताओं के इशारे पर हुआ है और वह इंसाफ चाहता है, और जो लोग वहाँ वोटर भी नहीं थे उन लोगों को भी वहाँ जाने दिया, लेकिन मुझे न सिर्फ रोका बल्कि मुझे पीटने के बावजूद पुलिस थाने ले गई और वहाँ ले जाकर बैठा दी, और ये सारा काम वेगराम के इशारे पर हुआ है। नदीम अहमद इस पूरे मामले में कार्रवाई करने के लिए धनौरा थाने में तहरीर दे दी है और उसका कहना है कि वह आरोपी के खिलाफ कार्रवाई चाहता है। हमारे संवाददाता ने ब्लॉक प्रमुख धनौरा नदीम से वार्ता की तो उन्होंने बताया, अंदर जाने नहीं दिया, उन्होंने रोका और वहाँ पे जानबूझ के जो कोई वोटर भी नहीं था वो वहाँ तक पहुँच गया और उससे झगड़ा कर, उसने मेरे से जबरदस्ती झगड़ा किया। फिर पुलिस ने मुझे जबरदस्ती बैठाया और कौन लोग थे जिन्होंने झगड़ा किया तुम्हारे साथ? झगड़ा किया ये क्या कहते हैं, कौन सी पार्टी के लोग हैं? ये बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी पार्टी के लोग हैं पूरे। यहाँ पे सब वेगराम का भतीजा है, वेगराम का भतीजा है जो बीजेपी का प्रत्याशी है। सांसद का फोन करवाया है, बीजेपी के विधायक का फोन करवाया है, सबका फोन करवाया है। उसके बाद प्रस्ताव आया है उसको लेकर के आपके पक्ष में, मतलब ऐसा कुछ जगह पुलिस हाँ, पुलिस बिल्कुल दोहरा व्यवहार है। पूरी पुलिस यहीं खड़ी थी, सब कुछ सारे मौजूद थे, पत्रकार वगैरह सब मौजूद। फिर उसके बाद बड़े नेताओं के कहने पर हुई मारपीट। हाँ, इसमें बीजेपी के नेता हो या जो भी हो, इसमें सब ये लोग मिले हुए हैं, सबकी मिलके साजिश है। फिर उसके बाद तुम्हें कहाँ ले जाया गया? उसके बाद मुझे थाने में बैठाया गया। उन्होंने कहा कोई मेरे ना किसी से बात करने दिया ना कुछ करने दिया और वहाँ पे कह रहे कि आप तुम्हें जाने नहीं देंगे। जमा संवाददाता ने नदीम के पिता से वार्ता की तो उन्होंने बताया, नदीम अहमद वो ब्लॉक प्रमुख धनौरा हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा था, आज उसकी वोटिंग होनी थी। अब जैसे वो ब्लॉक के पास में आया, पुलिस वाले भी खड़े देखते रहे। कुछ लोगों ने, इनका जो दूसरे चुनाव लड़ रहे हैं इनका भतीजा है, उसने उसके साथ मारपीट करी और पुलिस ने ले जाकर थाने में बंद कर दिया। अच्छा, जबकि पुलिस शासन प्रशासन की धींगा धांगी है, ये नाजायज तरीका है इन लोगों का। प्रशासन खड़ा देखता रहा और यहाँ मार पिटाई होती रही और ले जाकर थाने में बंद कर दिया। ये तो मनमानी है प्रशासन की और शासन की। नहीं, एक आदमी को कौन सी पार्टी? एक ही आदमी था। कौन सी पार्टी से है वो समाजवादी से है, ये बीजेपी से हैं जो लड़ने वाले हैं। जिसने मारपीट की है? मारपीट करी उसका भतीजा है वेगराम सिंह का जो लड़ रहा है बीजेपी से। हाँ, बीजेपी वालों की तो मनमानी चली रही है। भाई वोटिंग हो रही, ईमानदारी से करो। नहीं, ईमानदारी से वोट पे डालिए। इस पूरे मामले में धनौरा सर्किल की सीओ मोनिका यादव से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के लोग झगड़ा कर रहे थे, उनको समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया गया था। हमारे संवाददाता ने पुलिस क्षेत्र अधिकारी मोनिका यादव से वार्ता की तो उन्होंने बताया, क्या है पूरा मामला मैम? आज ये धनौरा ब्लॉक में नो कॉन्फिडेंस मोशन था अगेंस्ट द इनकम्बेंट ब्लॉक प्रमुख। उसमें आउटर कॉर्डन के बाहर कहीं तहसील चौराहे पे दो पक्षों के बीच में कहासुनी हुई थी। उसमें पुलिस ने इंटरवीन करके समझा बुझा के फिलहाल मामला शांत कर दिया था और नो कॉन्फिडेंस मोशन की वो जो थी प्रक्रिया वो अपने आप नॉर्मल चली। यही बात तहरीर दे दी गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ऐसा सुनने में आया। अभी उसकी जांच कराई जाएगी, फिलहाल तो हम अभी इसी से निपट रहे हैं। एसडीएम धनौरा ने बताया कि धनौरा के ब्लॉक प्रमुख नदीम अहमद जिला वेगराम सिंह ने आज अविश्वास प्रस्ताव लाकर वोटिंग कराई। हमने आज की तारीख दी थी। इस पूरे मामले में नदीम अहमद की तरफ से डीएम साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें उसने कहा कि हाई कोर्ट से मतदान का परिणाम घोषित न करने का आदेश जारी हुआ है। अब हम इस मामले में डीएम साहब के अग्रिम आदेश के बाद ही मतपेटियों को खोलेंगे और जहाँ तक बात है फर्जी वोटिंग की, तो ऐसा कतई गलत है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता था। हमारे संवाददाता ने संजय बंसल एसडीएम धनौरा से वार्ता की तो उन्होंने बताया, धनौरा में जो ब्लॉक प्रमुख है इस समय नदीम अहमद हैं, नदीम अहमद हैं, उनके पेश प्रस्ताव पेश किया गया वेगराम सिंह द्वारा। ठीक, तो उस पर आज की जो डेट थी वो तय हुई कि आज जो है बैठक बुलाई जाए और प्रस्ताव पर चर्चा करी जाए और यदि आवश्यक हो, मांग हो तो मतदान भी कराया जाए। तो आज 54 सदस्य जो थे उपस्थित हुए बैठक में, उनके द्वारा चर्चा की गई। चर्चा के 1 घंटे बाद उनके द्वारा मांग की गई कि मतदान कराया जाए, तो फिर उनके द्वारा मतदान किया गया। सभी 54 सदस्यों ने मतदान किया। इसी बीच कल ये उनके द्वारा जो नदीम अहमद हैं, इनके द्वारा डीएम साहब को पत्र दिया गया था कि साहब हम हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट ने 8 तारीख को आदेश किया है कि मतगणना का परिणाम घोषित न किया जाए। जब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होगा तो उस समय मतपेटी खुलवा कर मतगणना कराई जाएगी।
ब्लॉक प्रमुख ने अभी आरोप लगाया है कि फर्जी वोटिंग सदस्य जो हैं वो फर्जी वोटिंग करने के लिए अंदर पहुंचे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फर्जी वोटिंग हो नहीं सकती थी, सब में भी नहीं फर्जी वोटिंग। इसकी बाकायदा फिल्ट्रेशन किया गया, जहाँ बैरियर था वहाँ भी पहले चेक किया गया, फिर गेट पे चेक किया गया, उसके बाद अंदर थर्ड स्तर पे दोबारा फिर चेक किया गया। अभी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजयपाल सिंह का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मतदान हुआ है और अंदर गोपनीय तरीके से मतदान हुए हैं, जिसमें 54 लोगों ने मतदान किया है। और जहां तक बात है मारपीट की, तो ये गलत बात है। जिसने भी ये किया है वह गलत किया है, ऐसा उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और विजयपाल सिंह ने ये भी कहा कि अगर ऐसे लोगों ने गलत काम किया है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी ऐसा ही चाहते हैं। जब हमारे संवाददाता ने भाजपा नेता विजयपाल से वार्ता की तो उन्होंने बताया, अविश्वास प्रस्ताव के लिए आज मीटिंग आउट की गई थी, जिसमें उसमें मतदान हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव किसके हक में हुआ है? वो तो अंदर गोपनीय मतदान हुआ है, लेकिन बेगराम सिंह ने ऐसा प्रस्ताव लाए थे और 54 लोग वहाँ उपस्थित थे। कौन सी पार्टी से? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। आज ऐसा भी देखा गया कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके कुछ भतीजे ने ब्लॉक प्रमुख के साथ मारपीट की और दौड़ा कर पीटा, पुलिस में उपदर्शक बनी रही है, ऐसा कुछ देखा जा रहा है कि बीजेपी। अगर ये घटना हुई है तो ये गलत हुई है, निंदनीय, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसने भी किया वो गलत किया। इस वक्त में हम लोग क्या हुई है ना? हाँ हुई है। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए। आप भी चाहते हैं? हम भी चाहते हैं। तो आप अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आए तो किसके हक में चाहते हैं प्रस्ताव होना चाहिए? वो ये गोपनीय मतदान है, गोपनीय बात है। नहीं, आप किसके लिए आए थे? हम बेगराम सिंह के साथ आए थे।